पार्टी लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद गहराई से समीक्षा किया है और उपचुनाव को महत्वपूर्ण मान करके सभी 10 सीटें कैसे हम लोग जीत सकते हैं, इसको लेकर के गहन तैयारी है और हम लोग आशा करते हैं कि इसमें से अधिकांश सीटें भाजपा की झोली में। लेकिन अखिलेश यादव बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बीजेपी को सारी सीटों पे हराएंगे। और अखिलेश यादव जी का दावा 2014 से याद करिए आप। 2014 में दावा कर रहे थे, फिर 17 में कर रहे थे, फिर 19 में कर रहे थे, फिर 22 में कर रहे थे, लेकिन 4 बार के दावे उनके फेल हो गए और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया। इसके बाद भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए, तो दावे श्री अखिलेश यादव जी के सदा फेल हो गए हैं और उपचुनाव में भी फेल होंगे और 27 में भी फेल होंगे। ऐसा प्रत्याशी चयन कब तक होने की उम्मीद है? ये पार्टी का पार्लियामेंट वोट तय करेगा, लेकिन भाजपा का प्रत्याशी कमल का फूल होता है और कमल के फूल को खिलाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के तैयारी करें। हरियाणा ये उपचुनाव जो है इसको लेकर भी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बहुत हमलावर है, कह रही है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र अपराधियों का, माफियाओं का, बलात्कारियों का, दंगाइयों का साथ देने का रहा है। ये कोई उनके लिए खुशी की बात हो सकती है कि डीएनए मैच नहीं हुआ, तो ये खुशी की बात हो सकती है। एक अबोध बालिका के साथ इतना घिनौना कुकृत्य हुआ और उसके बाद उस डीएनए रिपोर्ट में उन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी का ड्राइवर या क्या है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन किसी न किसी का डीएनए मैच हुआ है। तो इससे समाजवादी पार्टी या उनके नेता अपने को बरी ना समझें। इस प्रकार के अपराध के लिए उनको शर्मिंदा होना चाहिए और जिसने भी यह विभत्स कांड किया है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट उसको तय करेगा किसको कैसे सजा देगा। अच्छा, कल से शारदीय नवरात्र फाइनल माने जा सकते हैं? देखिए, इसको सेमीफाइनल मानिए चाहे आप उसको उपचुनाव मानिए, ये आप सब पत्रकार मित्रों का अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन हम लोग हर चुनाव को महत्वपूर्ण मानते हैं और हर चुनाव को जीतने की कोशिश करते हैं। 2014 से और 24 के बीच में हमारी थोड़ी सी चूक 2024 में हुई है और जो चूक हुई है उसको सुधारते हुए हम लोग उपचुनाव को अच्छे ढंग से मजबूती से लड़ने का प्रयास है। अच्छा, जो अयोध्या की घटना हुई थी, आस्था का पर्व होता है, तमाम संत महात्मा ये मांग उठा रहे हैं कि नवरात्र के 9 दिनों में जो मांस मछली मंदिरा की दुकानें हैं ये बंद होनी चाहिए। क्या इस बारे में? ये देखिए, पूज्य संतों का इस प्रकार का कोई भी विषय है, उसको जहाँ पर संभव है वह ज़रूर सरकार कदम उठाती है और संतों की भावनाएं हों चाहे नागरिकों की भावनाएं हों, उनका ध्यान रखती है। अच्छा, मायावती की हरियाणा चुनाव को लेकर देखिए, ये जो हमारे पूज्य संत कहेंगे वो तो संतों के द्वारा बनाया गया शब्द है। सरकार संतों के जो भी निर्देश होंगे, जो उनका सुझाव होगा, वो कुंभ मेला को लेकर के, माघ मेला को लेकर के, अन्य मेलों को लेकर के, उस पर विचार करेगी सरकार। ठीक है, धन्यवाद। उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? हालांकि बाढ़ और कुछ देखिए, कुछ तैयारियां पिछड़ गई हैं। आप सब पत्रकार मित्र लोग साक्षी हो प्रयाग के, मैं भी साक्षी हूँ। 2019 का कुंभ आपने देखा है। 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद माघ मेले से आपने ट्रेलर देखना शुरू किया था, तब कुंभ मेले में हमने एक छोटी सी लघु पिक्चर दिखाई थी और हमें उम्मीद है कि जो कुंभ आ रहा है 2025 का, वह ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा, स्वच्छ होगा। और 19 में अगर 24 करोड़ लोग आए थे तो मुझे उम्मीद है कि इसमें वह संख्या दुगनी भी हो सकती है और देश भर में कुंभ मेले को लेकर के बहुत उत्साह है। जो तैयारियां कहीं पर भी कोई कमी है, वर्षा अब समाप्त होने की ओर है, अब वो सारी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी हों, इस पर सरकार की पैनी दृष्टि। लोगों की जल्दी जारी होगा। आखिरी सवाल है कि ये शाही स्नान में जो युद्ध चल रहा है उसका कोई असर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ना पड़े, इसको लेकर क्या किए जा रहे हैं? देखिए, यद्यपि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वह सभी इन विषयों को देखता है और मेरे स्तर पे कोई विदेश में कहाँ किस देश से क्या युद्ध हो रहा है उस पर टिप्पणी तो उचित नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की दृष्टि से वह चुस्त दुरुस्त है और यहाँ कोई भी कानून के साथ न खिलवाड़ कर रहा है न खिलवाड़ करने दिया जाएगा। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। किस तरह जनता पार्टी की एक सभा थी जाति तोड़ने को लेकर, वहां पर जो है
दलितों को हरिजन कहकर संबोधित किया जा रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया था और कहा था संविधान में जो व्यवस्था है ओबीसी एससी एसटी वही कहना चाहिए। इस समय इस तरह के बयान क्यों दे रही मायावती हरियाणा चुनाव को लेकर? देखिए ठीक है, ये संवैधानिक शब्द हैं, ओबीसी एससी एसटी, इसलिए उसको उन्होंने कहा होगा। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है मैं नहीं जानता हूँ। बाकी इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं वह सब एक परिवार का हिस्सा हैं। भारत माँ की संतान है और सब एकजुट होकर के रहें और आगे बढ़ें, यही लगातार प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। संगम की धरती पर